नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आज हमारे साथ बिहार के सीतामढ़ी जिले के किशोर राय जी हैं। सबसे पहले तो आपको छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ महापर्व जो है मुख्यतः बिहार से शुरू हुआ है, लेकिन प्रवास के कारण जैसे वहाँ से प्रवासी लोग जो है देश के विभिन्न हिस्सों के साथ विदेश में भी गए हैं, तो हर जगह पूरे विश्व में जो है छठ महापर्व जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो छठ महापर्व हम सब मनाते हैं और जानते हैं कि छठ महापर्व आखिर क्यों मनाया जाता है। आपका स्वागत है। हाँ जी। छठ पर्व मनाया जाता है सर इसलिए कि एक कहानी है बहुत लंबी सी। जो एक छठी माता थी जी, उनके कोई पुत्र के, वैसे ज़्यादातर मुझे भी इतना उसके लिए ज्ञान नहीं है, पर थोड़ी बहुत जो कहानी मैं जानता हूँ, तो वो छठी माता ने अपने पुत्र के मतलब बीमार से बचने के लिए जी मतलब वो सूर्य भगवान को आराधना की थी जी। तो सूर्य भगवान उनके आराधना से खुश होकर उन्होंने उनको वरदान दिया, उनको पुत्र को ठीक किया, और उसके बाद से ये छठी माता की पूजा की जाने लगा जी। हाँ जी। तो छठ का जो पर्व है, हाँ जी, आप थोड़ा बताएंगे कि छठ का पर्व किस तरह से मनाया जाता है। छठ का पर्व 4 दिन का मनाया जाता है सर, जिसमें एक दिन पहला दिन नहाया खाया होता है जी। नहाया खाया, हाँ जी। दूसरे दिन खरना की व्रत होती है, जिसमें महिला पूरे दिन उपवास रख के शाम के टाइम में हमारे यहाँ पूजा होती है जी। उसके बाद दूसरे दिन, उसी दिन से खाए पिए उसी टाइम खाने के बाद महिला फिर 3 दिन तक और व्रत रखती है, जैसे कि दूसरे दिन और पूरी रात, और फिर तीसरे दिन वो पूजा करके उसके बाद खाना खाती है जी। नहाए खाए जो आपने बोला, जो पहला दिन नहाए खाए होता है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है सर कि महिला मतलब बिना प्याज बिना लहसुन का एक टाइम खाना खाती है। वो नहा के मतलब सुबह से अपना नहा धो के खा के दोपहर के टाइम खाना खाती है। उसके बाद वो रात को थोड़ी बहुत तो अपना फल फूल लेती है। हाँ जी। उसके बाद दूसरे दिन सुबह में कुछ नहीं खाती वो पूरे दिन। शाम को जाके वो प्लेन गुड़ की खीर खाती है। अच्छा, खरना किसको कहते हैं? खरना वही जो खरना होते हैं, उसमें गुड़ के खीर बनते हैं, पूरी बनते हैं, भगवान को फल वगैरह वही सब पूजा होते हैं। उसके बाद में वो खाना वही गुड़ का खीर खा के महिला जो व्रत करती है, और घर के सारे सदस्य भी खाते हैं वैसे, पर जो खास करके वो महिला के लिए वही गुड़ का खीर जो व्रत करती है। और तीसरे दिन जी क्या होता है? तीसरे दिन फिर वो सारे दिन उपवास रहती है, और शाम के टाइम में मतलब घर में प्रसाद बनते हैं, बहुत सारे फल वगैरह जो होते हैं, ये आपको मिठाई ये सब जितने चीज़ होते हैं, फल वल, घर में ठेकुआ और कसार खास करके जो चावल के बनते हैं हमारे यहाँ, तो कसार वो शाम को सारे नए बांस का जो बनाया जाता है टोकरी, उसमें सजाया जाता है। उसके बाद वो नदी किनारे या तालाब या कोई घर के अपने आसपास में जो भी करना चाहे, घर में भी हो जाते हैं वैसे तो लेके जाते हैं। शाम के टाइम में 5 बजे के आसपास में भगवान को भोग लगाया जाता है और धूप बत्ती किए जाते हैं। और कुछ लोग पानी में 2 घंटे 3 घंटे के लिए 3 बजे से लेके आपको 6 बजे तक भगवान के आराधना के लिए खड़े रहते हैं शाम को। हाँ जी। उसके बाद रात को फिर घर पे जाके वही प्रसाद जो घर वहाँ से वापस आते हैं उसको चेंज कर दिया जाता है, और वहाँ पे दिया बत्ती और धूप बत्ती जला के अपने घर के आंगन में फिर वहाँ पे थोड़ी छठ माता का गीत महिलाएं गाती है, और उसके बाद फिर रात को वो पूजा होते हैं। और उसके बाद सुबह में फिर 4 बजे वहीं घाट पे जाया जाता है, नदी किनारे या तालाब किनारे। वहाँ पे महिला फिर जाती है, पानी में खड़ा होती है जब तक सूर्य भगवान उदय नहीं होते। कब जाते हैं जी? सुबह कितने बजे जाते हैं? सुबह में 3 बजे से जाना से स्टार्ट हो जाते हैं लोग। वहाँ पे दिया और धूप बत्ती देते रहते जब तक सूर्य भगवान उदय न हो गए, प्रकट न हो गए, तब तक वो महिला पानी में खड़े रहती है, चाहे 3 बजे सुबह से। जब सूर्य भगवान दिखाई दे जाते हैं उसके बाद फिर भोग लगाया जाता है, उनको अर्घ दिया जाता है।
और उसके बाद वो पूजा समाप्त हो जाती जी, है। तो देखा जाए तो ये तो बड़ा कठिन है वर्क। बहुत कठिन है, बहुत जी। हाँ जी। जैसे अभी आपने बोला महिलाएं करती हैं, इसमें क्या पुरुष भी करते हैं, सिर्फ महिलाएं करती हैं? नहीं नहीं, पुरुष भी करते हैं, बहुत अधिकतर महिलाएं करती है, पर पुरुष भी करते हैं बहुत सारे। हाँ, मतलब कोई एज वाली और उम्र वाली बात नहीं है कि इतने उम्र ऐसे है। कोई उम्र कोई एज की कोई बात नहीं है, कोई भी उम्र का कोई भी मतलब वो कर सकते हैं इस बड़ा। जैसे एक चीज देखें, जैसे पर्यावरणविदों का ये कहना है कि जो एक छठ महापर्व है वो प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है, मतलब प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो आप इस बात को किस तरह से देखते हैं कि जैसे लोग प्रकृति से जुड़ते हैं, जैसे घाट में जाते हैं, खड़े होते हैं, फल बनाते हैं, फल का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से मतलब प्रकृति से जुड़ते हैं? बहुत, इससे तो बहुत फर्क पड़ता है, प्रकृति से तो बहुत इससे जुड़ाव है, क्योंकि वहाँ पे साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, घाटों की सफाई होती है, अपने घर का सफाई होती है, मतलब इससे तो बहुत जुड़ाव है, मतलब हाँ जी हाँ जी। जैसे सूरज भगवान की आराधना की जाती है की जाती तभी तो प्रकृति, हाँ जी हाँ जी, तो वही उसी से जुड़ा हुआ है ये कहानी। अच्छा, जैसे आप सब छठ मनाते हैं, तो घर का माहौल किस तरह का रहता है? घर के माहौल बहुत अच्छा होता है, उस दिन सारे परिवार इकट्ठे होते हैं, बच्चे से लेकर पूरा फैमिली, कपड़े आते हैं नए नए, हर कोई नया कपड़ा, हर कोई मतलब हर चीज़ सजाया जाता है, घर को अपना सजाया जाता है। अब जो मिट्टी का घर है, जिसके कच्चे मकान है उनको नीपा पोती होते हैं, जिनके पक्के मकान है उनको पेंट वगैरह करके एकदम बढ़िया सजाया जाता है। जी। हाँ जी जी। अच्छा, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक बार छठ की शुभकामनाएं दें। हाँ, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सभी बिहारवासी और देशवासियों को। हाँ जी हाँ जी। तो खरना, नहाए खाए, इनसे शुरू होकर छठ किस तरह से बिहार से शुरुआत होकर छठ की पूरे देश में, पूरे विश्व में छठ पर्व जिस तरह से मनाया जाता है और जिस तरह से प्रकृति के साथ छठ का जुड़ाव है, ये भारतवासियों के लिए और खासकर बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है। ऐसे ही आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और छठी मैया आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाकर रखें। और आप देखते रहिए, अगली कड़ी में हम अपने किसी और के साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।